अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यनन नबिय्यीन बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा व मन्ना अलल मुअमिनीन बिनबिय्यिहिल मुज्तबा। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन खैरिल वरा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बित्तक़वा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। लाइके सद एहतराम यादगार असलाफ शेख तरीक़त उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती पीर सैयद आसिम शाह साहिब मदनी दामत बरकातुहुमुल आलिया, दीगर मुअज़्ज़ज़ मशाइख़ व उलमाए किराम, और मुअज़्ज़म हाज़रीन व सामिईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि जिसने अपनी तौफ़ीक़ ख़ास से आपको और मुझे आज की इस अज़ीम शान अज़ीमुल मक़ासिद और कसीरुल बरक़ात मीलादुन नबी कॉन्फ्रेंस में हाज़िरी का शरफ़ अता किया। और अपना और अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़िक्र पाक और पैगाम अज़ीम सुनने और सुनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। इस अज़ीम शान प्रोग्राम के इनेकाद पर मैं आप तमाम हज़रात की खिदमत बिलउमूम और इस जलसा की और मस्जिद की और मदरसा की इंतज़ामिया के जुमला कारकुनान वाबस्तगान और मुआविनीन की खिदमत में बिलखुसूस दिल की अथा गहराइयों से हदिया तबरीक़ व तासीन पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दोस्तों की इस मेहनत को और हम सब की हाज़िरी को अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए।
और आज की इस नशिस्त को हमारी एतिक़ादी, फ़िक्री और अमली तरबियत के एतबार से नतीजा खेज़ और बामकसद बनाए। मैं बरादर अज़ीज़ हज़रत मौलाना अतीकुर रहमान अब्बासी साहिब ज़ीद मजदू के शुक्रगुज़ार हूँ कि जिनके तवस्सुल से तारीख़ का तयन हुआ और मैं इस पाकीज़ा मजलिस तक पहुँचा। खुशबख्त और खुश नसीब होते हैं वो लोग जिन्हें इस तरह की पाकीज़ा मजालिस में हाज़िरी का शरफ़ नसीब होता है। इन महफ़िलों में खुद आया नहीं जाता बल्कि बुलाया जाता है। हम देखते हैं, हमारा मुशाहदा है, बहुत से लोग बहुत करीब रह के भी नहीं आते और बहुत से लोग बहुत दूर से पहुंच जाते हैं। कई अमीर नहीं आते मगर गरीब पहुंच जाते हैं। कई बड़ी उम्र के नहीं आते मगर छोटी उम्र के बच्चे पहुंच जाते हैं। तो इसके सिवा कुछ नहीं कहा जा सकता कि मेरी तलब भी तेरे ही करम का सदका है। कदम ये उठते नहीं हैं, उठाए जाते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, इज़ा मररतुम बिरियाज़िल जन्नति फर्तऊ, कि ए मेरे ग़ुलामों, जब जन्नत के बागों में जाओ तो फिर अपनी खुराक ले लिया करो। जब जन्नत के बागों में जाओ तो फिर अपनी ग़िज़ा ले लिया करो। असहाबे रसूल ने सवाल किया, वमा रियाज़ुल जन्नत या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दुनिया में वो जन्नत के बाग कौन से हैं कि जिनका ताल्लुक इसी दुनिया के साथ। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मजालिसु ज़िक्र व फी रिवायतिन मजालिसुल उलमा, फरमाया मेरी शरीयत के उलमा की महफिलें और अहले ज़िक्र की महफिलें ही जन्नत का बाग होती हैं। तो इस हदीस रसूल के मुताबिक इस वक्त हम जन्नत के बाग में हैं। और ये दोहरी जन्नत है। हदीस पाक का मफाद ये है कि अगर हुजूर के ज़िक्र की ये मजलिस जंगल में रख दी जाए तो उसे भी जन्नत के बाग में तब्दील कर दे। और मिलाद पाक की मजलिस चूंकि मस्जिद में हो रही है और मस्जिदें वैसे ही जन्नत है। एक हदीस पाक में है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब क़यामत को इस ज़मीन को ख़त्म करना चाहेगा, वल अर्दु जमीअन क़ब्दतुहु यौमल क़ियामत वस्समावातु मतविय्यातुम बियमीनिही, कि वो ज़मीन की बिसाट लपेट देगा और अपने दस्ते कुदरत में कर लेगा और आसमानों के शामियाने भी लपेट दिए जाएंगे
और अपने दस्ते कुदरत में कर लेगा, तो ये ज़मीन ख़त्म कर दी जाएगी। लेकिन हदीस पाक में है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब इस ज़मीन को ख़त्म करना चाहेगा तो फरिश्तों को हुक्म देगा कि जहाँ जहाँ मस्जिदें बनी हैं वो सब टुकड़े उठाकर मेरी जन्नत में शामिल कर दिया जाए। तो ज़मीन के जितने हिस्सों पे मस्जिदें बनी हैं, ये सब हिस्से कल जन्नत में शामिल होने वाले हैं। इसीलिए बुजुर्ग फरमाते हैं कि जो लोग आज़ान सुनकर घर छोड़कर, कारोबार छोड़कर इस जन्नत में नहीं आते, वो पुल सिरात से गुजरकर उस जन्नत में भी नहीं जा सकेंगे। तो अगर उस जन्नत में जाना है तो फिर इस जन्नत में आने की आदत बनाइए। तो ये दोहरी जन्नत है जिसमें हम आए बैठे हैं। अब आप तसव्वुर करें कि ये 15वीं सदी है, हम जैसे गुनाहगार लोग जिस मजलिस में हुजूर का जिक्र कर लो, वो जगह जन्नत का बाग बन जाती है। तो अबू बकर, उमर, उस्मान अली, तलहा और बिलाल और असहाब रसूल की उन महफिलों का मकाम क्या होगा कि जहाँ सिर्फ ज़िक्र रसूल ही नहीं होता था, खुद ज़ाते रसूल भी होती थी। अज़वाज रसूल के उन घरों का मकाम क्या होगा कि जहाँ सिर्फ ज़िक्र रसूल ही नहीं होता था, खुद ज़ाते रसूल भी होती थी। कोई सहाबी जब हदीस को रिवायत करता है तो यूँ बयान करता है, समेअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, कि मैंने अपने महबूब को सुना, मेरे महबूब यूं फरमा रहे थे। कोई सहाबी हदीस को रिवायत करता है तो कहता है, रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, कि मैंने अपने महबूब को देखा, मेरे महबूब यूं फरमा रहे थे। कोई सहाबी हदीस को रिवायत करता है तो कहता है, जलस्तु इंद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैं अपने हुजूर के मुबारक कदमों में बैठा था कि मेरे हुजूर यूं फरमा रहे थे। मैं हुजूर को देख रहा था, मैं हुजूर की सुन रहा था, मैं आपके कदमों में बैठा था, हुजूर यूं फरमा रहे थे। आप तसव्वुर करें कि ये जुमले असहाब रसूल के सिवा कौन बोल सकता है। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात। तो हमारी खुशबख्ती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कॉन्फ्रेंस में हाज़री का शरफ अता किया। मुजव्वज़ा उन्वान पर गुफ्तगू के लिए मैंने कुरान हकीम के जो अल्फाज तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, इनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, कुल, मेरे हबीब आप फरमा दीजिए। किससे? मेरे बंदों से। आप फरमा दें किससे? अपनी उम्मत से। और क्या फरमा दें? कि जब अल्लाह का फजल और रहमत मिले तो फिर लोगों को चाहिए कि वो खुशी मनाए। बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फ़लयफ़रहू। ए मेरे हबीब, आप मेरे बंदों को फरमा दें कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फजल और रहमत मिले तो फिर खुशी मनाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफ़ा। ये 862 नंबर 862 नंबर एक गाड़ी है, रास्ता बांधे, उसका ड्राइवर अगर सुन रहा है तो उसको साइड पे करे। 862 नंबर कल्टस गाड़ी है।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया, कुल मेरे हबीब आप फरमा दीजिए मेरे बंदों से कि जब मेरा फजल और रहमत मिले तो फिर चाहिए कि खुशियां मनाएं। अब बाज लोग कहते हैं कि इस्लाम में खुशी का कोई तसव्वुर नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं है। तो फिर ये क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में फरमा रहा है कि उसके फजल और रहमत के मिलने पर चाहिए कि खुशी मनाएं। और आगे फरमाया कि ये खुशी मनाना कैसा है, ये किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं, फरमाया हम तुम्हें बता देते हैं। हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन, जो कुछ तुमने दुनियावी मालूमात के तौर पर जमा कर रखा है उससे ये खुशी मनाना बेहतर है। पैगाम ये देना है कि जब अल्लाह का फजल और रहमत मिले तो फिर खुशी मनाओ, और जो जमा कर रखा है उससे ये खुशी मनाना बेहतर है। पैगाम ये देना। लेकिन कुल कहकर अपने महबूब को हुक्म दिया। कुल का माना है कह दे मेरे हबीब, फरमा दे मेरे हबीब मेरे बंदों से। सवाल ये है कि बंदे किसके हैं? बंदे किसके हैं? अल्लाह के। और पैगाम किसका है? अल्लाह का। बंदे भी अल्लाह के हैं, पैगाम भी अल्लाह का है, मगर अपना पैगाम अपने बंदों को वो खुद नहीं देता, अपने हबीब से दिलवाता है। अपनी बात अपने बंदों से खुद नहीं करता, अपने महबूब से करवाता है। तो वो बताना चाहता है कि मेरे महबूब की अथॉरिटी क्या है, महबूब का मकाम क्या है, महबूब का मनसब क्या है। फरमाया जब मैं रब होकर इस महबूब के वसीले के बगैर तुमसे बात भी नहीं करता, तो तुम बंदे होकर इसके वसीले के बगैर मुझ तक कैसे आ सकते हो? बाज लोग सवाल करते हैं कि हुजूर का वसीला कहां से साबित है। तो और कोई बात याद रहे न रहे, ये नुक्ता याद कर लें कि कुरान पाक में जहां जहां लफ्ज़ कुल आया है वहीं वहीं से हुजूर का वसीला साबित हो रहा है कि कुल के बाद की बात खुदा की है, करना बंदों से चाहता है, मगर खुद नहीं करता, महबूब से करवाता है। तो इससे मालूम हुआ लोगों कि हुजूर को अपना वसीला हमने नहीं बनाया, उन्हें हमारा वसीला खुदा ने बनाया। इसीलिए हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला आप फरमाते हैं, ये उस बाप के बेटे हैं। आजान सुन लें।
हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दिलवी फरमाते हैं कि उस बाप के बेटे हैं कि जो हर साल हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मीलाद करते थे। वो बयान करते हैं कि एक साल ऐसा आया कि घर में और कुछ न था, तो भुने हुए चने मौजूद थे। उन्हीं पर मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मीलाद पढ़ा और ईसाले सवाब कर दिया। तो ख्वाब में जब हुजूर की ज़ियारत हुई तो मैंने देखा कि मेरे भेजे हुए चने हुजूर के सामने पड़े थे। तो ये उस बाप के बेटे हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दिलवी। आप फरमाते हैं कि जो नबी है, जो रसूल हैं, उनकी ज़ात के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, दो पहलू होते हैं। पैगंबर की ज़ात की दो जिहतें होती हैं, दो तरफें होती हैं। अन्ना लिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहतैन, कि हुजूर की ज़ात की दो तरफें हैं, दो पहलू हैं। एक पहलू के साथ, एक पहलू से हुजूर खुदा से मिले हुए हैं और दूसरे पहलू से हुजूर उम्मत से मिले हुए हैं। एक पहलू खुदा की तरफ है, एक पहलू उम्मत की तरफ है। जिस पहलू से खुदा से मिले हैं उस पहलू से हुजूर क्या करते हैं, और जिस पहलू से मखलूक से मिले हैं उम्मत से, उस पहलू से हुजूर क्या करते हैं। आला हजरत ने भी इसको बयान किया कि उधर अल्लाह से वासिल, इधर मखलूक में शामिल। खवास उस बरज़ख़ कुबरा में है हर्फ मुशद्दद का, कि हुजूर उधर खुदा से मिले हैं, इधर बंदों से मिले हैं, मखलूक से मिले हैं। तो जिस पहलू से खुदा से मिले हैं उस पहलू से क्या करते हैं, और जिस पहलू से मखलूक से मिले हैं उस पहलू से क्या करते हैं। आप फरमाते हैं कि मिन जिहतिन याखुज़ु मिन अल्लाह व मिन जिहतिन युती इलल खल्क, कि जिस पहलू से खुदा से मिले हैं उस पहलू से हर शय हुजूर खुदा से लेते हैं, और जिस पहलू से मखलूक से मिले हैं उस पहलू से हुजूर हर शय अपनी उम्मत को देते हैं। हुजूर का ये दस्ते नबुव्वत, दस्ते तलब बनकर अल्लाह की बारगाह में यूं उठा है, और हुजूर का ये हाथ दस्ते रहमत बनकर उम्मत के सरों पे यूं छाया है। इधर से ले रहे हैं, इधर से दे रहे हैं। आसान लफ्जों में यूं समझ लें कि हुजूर खुदा के मंगता हैं और हुजूर उम्मत के दाता हैं, कि हर शय खुदा से लेते हैं और हर शय उम्मत को देते हैं। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। पैगंबर की जात की दो जिहतें होती हैं। फरमाया कुल, मेरे हबीब आप फरमा दीजिए कि जब रब का फजल मिले और रहमत मिले फिर चाहिए कि खुशी मनाए। बाज लोग खुशी नहीं मनाते तो उनसे झगड़ा करने की जरूरत नहीं। क्यों? इसलिए कि वो मना ही नहीं सकते, वो मना ही नहीं सकते। क्योंकि इन लफ्जों पे गौर करें, खुशी मनाने का हुक्म किसको दिया? जिस पर फजल हो। खुशी मनाने का हुक्म किसको दिया? जिस पर फजल हो। खुशी मनाने का हुक्म किसको दिया? जिस पर रहमत हो। फरमाया जिस पर फजल हो वो खुशी मनाए, जिस पर रहमत हो वो खुशी मनाए। तो इमामुल अंबिया के गुलामों, हम अपनी आंखों से देखते हैं, रब का फजल ना हो तो शेखुल कुरान हो के भी खुशी नहीं मनाता है। रब की रहमत ना हो तो शेखुल हदीस हो के भी खुशी नहीं मनाता है। और रब का फजल हो जाए और रब की रहमत हो जाए तो टांगे वाला भी मनाता है, रेडी वाला भी मनाता है।
तो फरमाया जिस पर फाज़ल हो वो खुशी मनाए, जिस पर रहमत हो वो खुशी मनाए। तो जिन पर हुआ फाज़ल वो मना रहे हैं, जिन पर रहमत हुई वो मना रहे हैं। देखो ना, आपके घर में बच्चा पैदा हो तो आप पड़ोसी को जाके कहें कि मेरे घर में बच्चा पैदा हुआ, तूने मिठाई क्यों नहीं बांटी? कि मेरे घर में बच्चा पैदा हुआ, तूने मिठाई क्यों नहीं बांटी? तो पड़ोसी जवाब देगा, अकल का इलाज करा, आने वाला कुछ तेरा लगता है, मेरा क्या लगता है कि मैं खुशी मनाऊं। तो इमामुल अंबिया के गुलामों, इससे मालूम हुआ आने वाले की खुशी वो मनाते हैं, आने वाला जिनका लगता है। हम 12 रबीउल अव्वल को और पूरा महीना इसीलिए खुशी मनाते हैं कि इस महीने में हमारा ईमान आ गया, हमारी जान तशरीफ लाई है। फरमाया जिस पर फजल हो वो खुशी मनाए, जिस पर रहमत हो वो खुशी मनाए। आगे फरमाया हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन, जो कुछ दुनियावी मालो मता के तौर पर जमा कर रखा है, फरमाया उससे ये खुशी मनाना बेहतर है। दो चीजों को जब कंपेयर करते हैं ना, कंपैरिजन करते हैं, मुवाजना करते हैं, तो उसमें किसी कदरे मुश्तरक का होना जरूरी होता है। अब दो चीजें बयान हुई हैं। क्या माल जमा कर रहे हो, जो जमा कर रखा है उससे ये खुशी मनाना बेहतर है। जो माल जमा कर रखा है दुनियावी मालो मता के तौर, जो माल जमा कर रखा है उससे ये खुशी मनाना बेहतर है। दो चीजों में मुकाबला हो रहा है। माल जमा कर रखा है, दूसरी ये खुशी मनाना। तो दोनों में से कौन सा बेहतर है? फरमाया ये खुशी मनाना जमा करने से बेहतर है। तो कदर मुश्तरक क्या है? वो कौन सी चीजें हैं जिनका मुकाबला हो रहा है? इमामुल अंबिया के गुलामों, वो कदर मुश्तरक ये है जिसको खुशी कहते हैं। माल जमा करने का मुकाबला खुशी से नहीं हो रहा है, असल में खुशी का मुकाबला खुशी से हो रहा है। क्योंकि माल जमा करके भी इंसान को खुशी होती है। जब दुनियावी मालो मता जमा हो जाए, माल जमा हो जाए, उस वक्त भी खुशी होती है। तो खुशी का मुकाबला खुशी से हो रहा है। फरमाया एक है माल जमा करने की खुशी, एक है मेरे महबूब की आमद की खुशी। तो इमामुल अंबिया के गुलामों, अल्लाह फरमा रहा है कयामत तक महबूब के गुलामों का मिजाज ये होगा कि उन्हें माल जमा करके इतनी खुशी नहीं होगी जितनी हुजूर पे लुटा के होगी। उन्हें माल जमा करके इतनी खुशी नहीं होती जितनी हुजूर पे लुटा के होती है। फरमाया जो जमा कर रहे हो उससे ये खुशी मनाना बेहतर है। जो जमा कर रखा है उससे ये खुशी मनाना बेहतर है। तो इन लफ्जी को रोशनी में, इन लफ्जों की रोशनी में मैं कह सकता हूं कि पूरी दुनिया के बैंकों में जितना माल जमा है, तिजोरियों में जितना जमा है, खजानों में जितना जमा है, अल्लाह फरमाता है वो अच्छा नहीं। मजदूर का वो 1 रुपया अच्छा है जो यार के मिलाद पे खर्च हो रहा है। जो जमा कर रखा है उससे ये खर्च करना बेहतर है। महबूब की खुशी में लुटाना बेहतर है, महबूब के दीन पे लुटाना बेहतर है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया कि जब फजल और रहमत मिले तो फिर खुशी मनाओ, और खुद बताया कि फजल कौन है और रहमत कौन है। यानी हुक्म दिया फजल मिले खुशी मनाओ, रहमत मिले खुशी मनाओ। तो खुद बताया कि फजल कौन और रहमत कौन है। मौला तेरा फजल कौन है? फरमाया या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा व बश्शिरिल मुमिनीन बिअन्न लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा। ये फजल कबीर कौन है? फरमाया जिसको या अय्युहन नबी कहा है। ये फजल कबीर कौन है? फरमाया जिसको सिराज मुनीर कहा है। जो सिराज मुनीर है वही फजल कबीर है।
तो फाजिल भी हुजूर की जात खुदा ने बताया। और रहमत कौन? फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रहमत भी हुजूर की जात और फजल भी हुजूर की जात। और हुक्म दिया जब फजल और रहमत मिले तो फिर खुशी मनाओ। तो इमामुल अंबिया के गुलामों, हम 12 रबीउल अव्वल को और पूरा महीना इसीलिए खुशी मनाते हैं कि दुनिया को मालूम हो जाए कि इस महीने में और इस दिन में वजूद मुहम्मदी की शक्ल में हमें रब का फजल भी मिला है, हमें रब की रहमत भी मिली है। इसलिए खुशी मना रहे हैं। सवाल दो हैं मगर जवाब एक ही है। अगर कोई सवाल करे, बताओ सबसे पहले हुजूर पर दरूद और सलाम किसने भेजा है, उसका जवाब यह है कि खुद अल्लाह ने भेजा है। और दूसरा सवाल यह है कि सबसे पहले बताओ हुजूर का मीलाद किसने मनाया है, तो इसका जवाब भी यह है सबसे पहले हुजूर का मीलाद खुद अल्लाह ने मनाया है। और जिस तरह उसने मनाया है, वो चूंकि कादिर मुतलक है, जिस तरह उसने महबूब का मीलाद मनाया है हम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। उसने कैसे मनाया? इमामुल अंबिया के गुलामों मुहद्दिस इब्न जौज़ी ने लिखा है, दीगर मुहद्दिसीन ने लिखा है, हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में लड्डू बांटते हैं, मिठाइयां बांटते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या किया? महबूब की आमद की खुशी में औरतों को बेटे तकसीम कर दिए। महबूब की आमद की खुशी में सबको बेटे अता किए। फरमाया फरिश्तों गवाह हो जाओ, आज महबूब की आमद का दिन है। जहां जहां औरतों के यहां बच्चे पैदा होने थे मैं सबको बेटे अता कर रहा हूं। तो मिलाद मुस्तफा की खुशी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबको बेटे अता किए। सवाल यह पैदा होता है कि बेटे क्यों अता किए? क्या बेटियों का इस्लाम में कोई मकाम नहीं है? ये सवाल है कि बेटे क्यों अता किए अल्लाह ने? बेटियां उस दिन क्यों नहीं दी जिस दिन हुजूर का मीलाद था? तवज्जो तलब है ये बात। इसकी वजह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम में खुद बयान की है। सूरह नहल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जिस माशरे में महबूब का मीलाद हो रहा था, महबूब जा रहा था, फरमाया उनका मिजाज ये है इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुसवद्दम व हुवा कज़ीम। जिस माशरे में महबूब तशरीफ ले जा रहे थे उनका मिजाज ये था कि अगर किसी घर में बेटी पैदा हो जाती और उसको ये बताया जाता कि तेरे घर में बेटी पैदा हुई है, वो इतनी टेंशन लेता था, इतनी परेशानी लेता था कि उसके चेहरे से नुमायां हो जाती थी, उसका चेहरा काला हो जाता और उसका दिल गम से भर जाता कि मेरे घर में बेटी क्यों पैदा हुई। आप जानते हैं कि अरब के लोग बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे। तो अल्लाह फरमाता है कि वो इतने नादान लोग हैं जिनमें महबूब जा रहा है कि इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा, उन्हें जब बेटी की पैदाइश की बशारत दी जाती है। ये नुक्ता काबिल तवज्जो है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये नहीं फरमाया कि जिस माशरे में महबूब जा रहा उनका हाल ये है कि जब उन्हें बेटियों की पैदाइश की खबर दी जाती है, ये नहीं फरमाया खबर दी जाती है तो वो परेशान हो जाते। फरमाया वो इतने नादान हैं कि जब उन्हें बेटियों की पैदाइश की खुशखबरी दी जाती है तो वो परेशान हो जाते हैं। फरमाया खुशखबरी पर भी कोई परेशान होता है? खुशखबरी पर भी कोई परेशान होता है? मगर वो इतने नादान हैं और इतने अहमक हैं और इतने जाहिल हैं कि जब बेटियों की पैदाइश की बुश्शरा खुशखबरी दी जाती है, खबर नहीं दी जाती, खुशखबरी दी जाती है बेटियों की पैदाइश की, तो परेशान हो जाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये लफ्ज लगाकर बुश्शरा बता रहा है लोगों कि बेटियों का पैदा होना बदखबरी नहीं होती, खुशखबरी होती है।
बेटियों का पैदा होना बदखबरी नहीं होती, ये खुशखबरी होती है। मगर वो लोग इतने नादान हैं कि जब उन्हें खुशखबरी भी दी जाए उस पर परेशान हो जाते हैं, चेहरे काले हो जाते हैं टेंशन की वजह से और दिल गम से भर जाते हैं। बेटे क्यों तकसीम किए? फरमाया इसीलिए कि अरब के लोगों का यह मिजाज है, जहां बेटियां पैदा हों उस घर में परेशानी होती है, सफ़े मातम बिछ जाती है। फरमाया अरब के लोगों का यह मिजाज गलत सही, मगर मेरा तो महबूब जा रहा है। आज अगर किसी घर में बेटी पैदा हो गई उस घर में परेशानी होगी। फरमाया आज मेरे यार के मीलाद का दिन है, मैं कोई चेहरा परेशान देखना नहीं चाहता हूं। फरमाया आज मेरे महबूब के मीलाद का दिन है, हम कोई चेहरा परेशान नहीं देखना चाहते, इसलिए हमने सबको बेटे अता किए। अब सुनिए बेटियों का मकाम क्या है इस्लाम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार खिताब फरमाया, मजमे आम में असहाबे रसूल जमा थे, तो आपने अपने दस्ते नबुव्वत को उठा के इशारे से बताया कि जो यतीम की परवरिश करता है और यतीम के सर पे हाथ रखता है और उसका सहारा बनता है, तो इमामुल अंबिया ने फरमाया कि उसको क्या मिलेगा, आखिरत में उसको क्या मिलेगा। अब सुनना गौर से, मेरी तरफ देखें। असहाबे रसूल बयान करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना एक दस्ते मुबारक उठाया, दस्ते नबुव्वत उठाया और अपनी दो मुबारक उंगलियों से हुजूर ने इशारा किया और इशारा करके इमामुल अंबिया ने बताया, फरमाया आना व काफिलुल यतीम फिल जन्नत हाकज़ा। इमामुल अंबिया ने फरमाया मैं और यतीम की परवरिश करने वाला जन्नत में यूं होंगे। सहाबी कहते हैं अशार बिस्सबाबत वल वुस्ता, इमामुल अंबिया ने अंगुश्ते शहादत से इशारा किया और दरमियान की उंगली से, इन दो मुबारक उंगलियों से हुजूर ने इशारा करके बताया कि यतीम की परवरिश करने वाला और मैं जन्नत में यूं होंगे। आगे से अभी क्या कहते हैं, फरमाते हैं वफर्रज बैनहुमा सय्या, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी दो मुबारक उंगलियों से इशारा किया, लेकिन उंगलियां मिलाई नहीं है। वफर्रज बैनहुमा सय्या, हुजूर ने उंगलियों में कुछ फासला रखा, मिलाई नहीं है। ये सहाबी बयान कर रहा है। इमामुल अंबिया के गुलामों, असहाबे रसूल हमारे मुहसिन हैं, हम उनके एहसानमंद हैं। आज 15वीं सदी है, मैं आपकी इस मस्जिद में बता सकता हूं 15 सदियां पहले मस्जिद नबी के मिंबर पर मेरे हुजूर का कौन सा हाथ उठा था। मैं आज बता सकता हूं 15 सदियां पहले मस्जिद नबी के मिंबर पर मेरे रसूल ने कौन सी दो उंगलियां दिखाई थी। मैं बता सकता हूं आज दुनिया को 15 सदियां पहले मेरे महबूब ने मस्जिद नबी के मिंबर पर जो उंगलियां दिखाई थी वो जुदा रखी थी या मिलाई थी। या आज मैं बता सकता हूं क्यों, यह असहाबे रसूल का एहसान है। अब तसव्वुर करो इमामुल अंबिया के गुलामों, जिस नबी के सहाबी महबूब की एक अदा जाया नहीं होने देते, वो रब का कुरान बदलने देते हैं।
जिंदाबाद। तो जो असहाबे रसूल हुजूर की एक अदा जाया नहीं होने देते, वो रब का कुरान बदलने देते हैं। आज 15 सदियां बाद हम बता सकते हैं कौन सा हाथ उठा था, कौन सी मुबारक उंगलियां दिखाई थी, उंगलियां जुदा रखी थी या मिलाई थी। तो सहाबी कहते हैं हुजूर ने फरमाया, मैं और यतीम की परवरिश करने वाला जन्नत में यूं होंगे। और दो मुबारक उंगलियां दिखाकर हुजूर ने दरमियान फासला रखा कि जन्नत में यूं होंगे। वो मजलिस बर्खास्त हो गई। फिर कोई और दिन आया, फिर मजमा इकट्ठा हुआ, लोग इकट्ठे हुए। आज इमामुल अंबिया ने उस बंदे की फजीलत बयान की कि जिसको अल्लाह ताला 2 बेटियां अता करे और वो अच्छे तरीके से उनकी परवरिश कर दे हत्ता कि वो जवान हो जाए। तो सहाबा कहते हैं आज मिंबर पर फिर हुजूर का वही हाथ उठा था। ताजदार अंबिया ने फिर वही मुबारक उंगलियां दिखाई थी, मगर आज मंजर थोड़ा बदल गया था। इमामुल अंबिया ने फरमाया मेरे सहाबियों मेरी तरफ देखो। फरमाया सुनो, मन आला जारियतैन हत्ता तबलुगा जा यौमल कियामत अना वहो वहा कदा। फरमाया जिसे अल्लाह 2 बेटियां अता करे और वो अच्छे तरीके से उनकी परवरिश कर दे, उनकी घुट्टी में कुरान रख दे, उन्हें इस्लामी पर्दा करना सिखाए, उन्हें पाकीज़ा माहौल दे, उन्हें फिल्मी नागने न बनाए, हजरत फातिमा ज़हरा के दर की कनीज़ें बनाए, उन्हें शर्म हया को पैकर बनाए, हत्ता कि वो बच्चियां जवान हो जाएं। तो इमामुल अंबिया ने फरमाया मेरा वो उम्मती और मैं कयामत के मैदान में यूं आएंगे। सहाबी साथ बयान करते हैं वज़म्मा असाबिहु कि इमामुल अंबिया ने आज दोनों उंगलियां मिला दी थी। फरमाया बेटियों की अच्छी तरबियत करने वाला कयामत के मैदान में मेरे साथ यूं होगा कि इतना करीब होगा कि उसके और मेरे दरमियान तीसरा बंदा कोई नहीं होगा। दोनों मुबारक उंगलियां मिला दी। वज़म्मा असाबिहु, हुजूर ने मुबारक उंगलियां मिला दी। अब बताइए कि जब 2 उंगलियां मिला दी जाएं, तीसरी की गुंजाइश है? इमामुल अंबिया फरमा रहे हैं कितनी बड़ी खुशखबरी है कि बेटियों की अच्छी तरबियत करने वाले कयामत के मैदान में मेरे इतना करीब होंगे कि उनके और मेरे दरमियान तीसरा कोई नहीं होगा। अब यहां अकीदे का एक नुक्ता सुनाने लगा हूं आपको। इमामुल अंबिया के गुलामों, हुजूर ने फरमाया कयामत के मैदान में वो मेरे इतना करीब होंगे जो बेटियों की अच्छी तरबियत करेंगे हत्ता के जवान हो जाए कि उनके और मेरे दरमियान और कोई नहीं होगा। तो सवाल यह है कि एक ही वक्त में क़यामत के मैदान में इतना करीब हुजूर के कितने लोग हो सकते हैं? एक ही वक्त में हुजूर के करीब क़यामत के मैदान में कितने लोग हो सकते हैं? 3 लोग हो सकते हैं कि एक को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दाएं तरफ खड़ा कर ले कि इतना करीब हो के दरमियान और कोई ना आ सके। एक को हुजूर अपने बाएं तरफ खड़ा कर ले कि इतना करीब हो कि हुजूर के और उसके दरमियान और कोई ना आ सके। जैसे एक बार इमामुल अंबिया मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए थे, दाएं तरफ सिद्दीक अकबर थे और बाएं तरफ फारूक आजम थे, और दोनों के हाथ पकड़कर हुजूर मस्जिद में दाखिल हुए। मस्जिद भरी थी। असहाबे रसूल ये मंजर देखकर खुश हुए। तो इमामुल अंबिया ने फरमाया मेरे सहाबियों इस मंजर को याद रखना, फिर भी देखोगे। आका कब देखेंगे? फरमाया हाँ कज़ा नुबसु यौमल क़ियामत। फरमाया इस वक्त जिस तरह मैं मस्जिद नबवी में आया हूं, मैं इसी तरह मैदान क़यामत में आऊंगा कि मेरे दाएं सिद्दीक अकबर होंगे, बाएं फारूक आजम होंगे। तो एक दाएं तरफ खड़ा हो जाए हुजूर के गुलाम और एक बाएं तरफ इतना करीब हो के दरमियान और कोई ना आ सके, और एक हुजूर के पीछे खड़ा हो जाए,
इतना करीब हो के और कोई ना आ सके, आगे तो खड़ा हो कोई नहीं सकता, हुजूर के अदब की वजह से। समझ रहे हैं? तो हमारी अक्ल माज में तो यही बात आ रही है कि एक वक्त में 3 बंदे खड़े हो सकते हैं इतना करीब हुजूर के दरमियान और कोई ना आ सके। अब बताओ मुझे हुजूर के गुलामों कि ये जो खुशखबरी दी है बेटियों की अच्छी तरबियत पर, ये इमामुल अंबिया ने सिर्फ 3 बंदों को दी है या पूरी उम्मत को दी है? ये खुशखबरी पूरी उम्मत को दी है। तो इमामुल अंबिया बताना चाहते हैं मेरे उम्मती 3 की फिक्र मत कर, 3 लाख भी हो जाएं, 3 करोड़ भी हो जाएं, 3 अरब भी हो जाएं, फरमाया बेटियों की अच्छी तरबियत करना तुम्हारा काम है। हर उम्मती समझेगा मुस्तफा मेरे साथ खड़े हैं। बेटियों की अच्छी तरबियत करना तुम्हारा काम है। 3 करोड़ भी हो जाएं, मेरा हर गुलाम समझेगा हुजूर मेरे पास खड़े हैं। यही अकीदा हाजिर और नाजिर है। एक ही वक्त में हुजूर यहां भी है वहां भी है। तो इमाम अल-अंबिया ने फरमाया जिसने बेटियों की अच्छी तरबियत की, जा यौमल कियामत अना वहु वहा कजा, वो और मैं कयामत के मैदान में यूं आएंगे। दोनों मुबारक उंगलियां मिला दी हुजूर। अब तवज्जो तलब बात है, एक नुक्ता और। इमाम अल-अंबिया के गुलामों, जब यतीम की परवरिश करने वाले की बात थी, फरमाया फिल जन्नत हाँ कजा, यतीम की परवरिश करने वाला मेरे साथ जन्नत में यूं होगा। जब कयामत गुजर जाएगी जन्नत में यूं होगा, कयामत गुजर जाने के बाद। लेकिन जिसने बेटियों की अच्छी तरबियत की, फरमाया जन्नत तो बात की बात है, वो कब्र से उठते ही कयामत के मैदान में मेरे साथ यूं होगा। इतना करीब होगा कि उसके और मेरे दरमियान और बंदा कोई नहीं होगा। तो इमाम अल-अंबिया के गुलामों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महबूब के मिलाद की खुशी में बेटे क्यों तकसीम किए? फरमाया अरब वालों का ये मिजाज गलत सही, मगर मेरा तो महबूब जा रहा है। अगर किसी घर में आज बेटी पैदा हो गई, वहां सफ़े मातम बिछ जाएगी, वो लोग परेशान होंगे। आज यार के मिलाद का दिन है, मैं कोई चेहरा परेशान देखना नहीं चाहता। तो हम लड्डू बांटते हैं, मिठाइयां बांटते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महबूब की आमद की खुशी में बेटे तकसीम किए। इमाम अल-अंबिया के गुलामों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महबूब की आमद की खुशी में चरागां किया और मौत के निजाम को उस दिन के लिए मुअत्तल कर दी। मलकुल मौत को अल्लाह ने हुक्म दिया, फरिश्ते को, इजराइल अलैहिस्सलाम को, फरमाया आज के दिन किसी की रूह ना निकाली जाए, ला तकबिज़िल अरवाह। इजराइल आज किसी की रूह ना निकाली जाए। जो तेरी ड्यूटी है उसमें कभी छुट्टी नहीं होती, मगर यार के मिलाद की खुशी में आज छुट्टी हो रही है। महबूब के मिलाद की खुशी में आज तुझे छुट्टी दे रहा हूं कि आज किसी की रूह ना निकाली जाए। क्यों? जहां रूह निकाली जाएगी उस घर में रोना होगा, उस घर में आहोजारी होगी। आज मेरे महबूब के मिलाद का दिन है, मैं किसी घर में आहोजारी नहीं देखना चाहता, किसी घर में रोना नहीं देखना चाहता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किस तरह महबूब के मिलाद की खुशी मनाई है कि बेटे तकसीम किए इमाम अल-अंबिया के गुलामों, मौत के निजाम को उस दिन के लिए मुअत्तल कर दी। चरागां किया अल्लाह ने, झंडे लगवाए महबूब के लिए। महबूब के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मीठा शरबत पिलाया। हम शरबत की सबीलें लगाते हैं, लोग पूछते हैं कि कहां से साबित? सबसे पहले शरबत का गिलास अल्लाह ने हुजूर की अम्मी जान को पिलाया है। आप फरमाती हैं जब बेटे की विलादत का वक्त आया तो तबीयत में थोड़ी घबराहट सी हुई। अचानक गैब से शरबत का प्याला मेरे सामने आ गया। फशरिबतु कुल्लहा फताब कल्बी। आप फरमाती हैं मैंने जब पिया तो सारा पी गई और इतना लजीज था कि सारा पी गई और पीने की देर थी कि सीने में ठंड पड़ गई। फरमाती हैं पहले घबराहट थी, जब वो हुजूर के मीलाद का शरबत पिया तो सीने में सुकून आ गया। इसीलिए हम इसको तबर्रुक कहते हैं कि इसके पीने की बरकत से बीमारों को शिफा मिलती है, बेचैनों को सुकून मिलता है।
आप फरमाती हैं कि शरबत का प्याला गैब से आया, मैंने पिया। इमामुल अंबिया के गुलाम, इधर हुजूर की अम्मी जान को शरबत पिलाया गया, उधर वो जो दाई हलीमा लेने आ रही थी उसको क्या हुआ, ये सुनिए गौर से। जिनके घर में हुजूर पैदा हो रहे थे हजरत आमिना, उन्हें तो शरबत पिलाया गया, और वो जो दाई लेने आ रही थी उसको अल्लाह ने क्या किया। आप फरमाती हैं हजरत हलीमा शादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि जब बाकी दाइयां तैयार हुई, मैंने भी तैयारी की कि मक्का जाके कोई बच्चा लेते हैं, तो मैं जब तैयार हो चुकी तो अचानक मुझ पे ऊँग तारी हो गई। वो मेरे सोने का वक्त नहीं था मगर मुझे ऊँग आने लगी, और जो ही मुझे ऊँग आई मैं सो गई, तो मैंने अपने आप को जन्नत में देखा। जन्नत में देखा, हद नजर तक फलों के दरख्त हैं, खजूरों के दरख्त, उनके नीचे मैं खड़ी हूं, तो अचानक खजूरें गिरना शुरू हो गई और मेरी झोली भर गई। ये इशारा था हलीमा अब तेरी झोली भरने वाली है। अब फरमाती हैं खाम में मैंने वो खजूरें कुछ खाई, तो अल्लाह की इज्जत की कसम चंद खजूरें खाने के बाद जब मेरी आंख खुली तो मेरा पेट भरा था और मिठास मेरी जुबान पे मौजूद थी। बात यहां खत्म नहीं होती। आप फरमाती हैं मैं मक्का की तरफ चली, रास्ते में प्यास लगी, भूख लगी, पानी भी पिया, खाना भी खाया, मगर मुंह से मिठास नहीं जाती थी, मिठास मुंह में थी। मैंने हजरत आमिना से रब का हबीब लिया, मिठास मेरे मुंह पर थी। 3 साल मोहम्मद अरबी मेरे घर में रहे, 3-4 साल, और 3-4 साल तक मिठास मेरे मुंह में रही। तो हजरत हलीमा फरमाती है मिठास कब खत्म हुई? फरमाया जिस दिन आमिना की अमानत लौटाने गई, ताजदार मदीना को मैंने वापस किया, हुजूर को वापस किया, आप अपनी अमानत वापस ले लें। तो इधर हुजूर मेरे हाथ से निकले, उधर मुंह से मिठास खत्म हो गई। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से इशारा था, हलीमा ये मुंह मीठे तो यार की खुशी में कराए थे, अब यार गया तो हलावतें गई, महबूब गया तो मिठास गई। तो हजरत आमिना को मीठे शरबत पिलाए गए, हजरत हलीमा के मुंह मीठे करवाए गए। ताजदार कायनात इमामुल अंबिया के गुलामों इस सज धज के साथ तशरीफ लाए कि हुजूर की अम्मी जान फरमाती हैं कि जिसके लिए चरागा हुआ था, जुलूस निकाले गए थे, बच्चे तकसीम किए गए थे, मौत के निजाम को मुअत्तल किया गया था, जब वो इस दुनिया में तशरीफ लाए तो वो कैसे थे। अभी गौर से सुनना, बस आखिरी बात, मैं तो सिर्फ नकल कर रहा हूं। ये मीलाद सबसे पहले हुजूर की अम्मी जान ने पढ़ा है, लफ्जों पे गौर करना। हजरत आमिना फरमाती है लम्मा वदा तो वलदी मोहम्मदा, जब मैंने अपने बेटे मोहम्मद अरबी को जन्म दिया तो लोगों बताऊं कैसा था। फरमाती है वदा तो हूं मकहूलन मदहूनन मसरूरन मुतय्यबन मख्तूनन साजिदन लिल्लाह राफियन यदैहि इला समा। फरमाया जब मेरा बेटा पैदा हुआ मैंने आंखें देखी तो सुरमा लगा था, सर देखा तो तेल मला था, जिस्म देखा तो इतर मले थे, होंठ देखा तो मुस्कुरा रहा था, नाक देखा तो कटी हुई थी, सज देखा तो सजदे में था, हाथ देखे तो उठाकर उम्मत की बख्शिश की दुआ कर रहा था। आंखें देखी तो सुरमा लगा था, सर देखा तो तेल मला था, सुरमे लगे हुए, तेल मले हुए, इतर लगे हुए, मुस्कुराते हुए, नाफ कटी हुई, सर सजदे में था हुजूर का, और हाथ उठे हुए थे दुआ के लिए। ये जो मैंने इबारत पढ़ के आपको सुनाई है कि सुरमे लगे हुए थे, तेल मले हुए थे, इतर लगे हुए थे, मुस्कुराहटें खेल रही थी, और नाफ कटी थी, और सर सजदे में था, और हाथ उठा के उम्मत की बख्शिश की दुआ फरमा रहे थे। ये मीलाद आज से 1500 साल पहले इमामुल अंबिया के गुलामों
हजरत आमिना ने पढ़ा है। ये जो लफ्ज हैं, ये मीलाद, ये किसने पढ़ा? ये किसने बताया कि इतर लगे हुए थे और तेल मले हुए थे और नाफ कटी हुई थी और मुस्कुराहटें खेल रही थी? ये हजरत आमिना ने बयान किया ना। अब मुझे बताइए कि 1500 साल पहले अपने घर में हजरत आमिना ने जब ये बयान किया था, तो उनका बयान सुनकर ये मीलाद किसने याद रखा? मक्का के काफिरों ने याद रखा या हुजूर के सहाबियों ने याद रखा? ये तवज्जो तलब बात। ये जो मीलाद के लफ्ज पढ़े हैं मैंने, हजरत आमिना ने जो मीलाद पढ़ा था अपने घर में, ये उनसे सुनकर किसने याद रखा? काफिरों ने या हुजूर के सहाबियों ने? सहाबा ने याद रखा। तो इमामुल अंबिया के गुलामों, इस गांव के लोगों और गिरदो नवा से आने वालों, कितने खुशबख्त हो कि 15 सदियां पहले जो मीलाद हजरत आमिना के घर में पढ़ा गया था, वो आज आपकी मस्जिद में पढ़ा जा रहा है। तो 15 सदियां पहले हजरत आमिना ने पढ़ा था, वो आज आपकी मस्जिद में, आपके गांव में पढ़ा जा रहा है कि सुरमे लगे हुए, तेल लगे हुए, इतर मले हुए, नाफ कटी हुई, सर सजदे में और हाथ उठाकर उम्मत की बख्शिश की दुआ फरमा रहे हैं। हुजूर इस दुनिया में तशरीफ लाए, हमें नहीं भूले, और उनके मीलाद का दिन आए, हम उन्हें कैसे भूल सकते हैं? सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई हुजूर की बिला मुफ्ती साहब की ज़ियारत करके। बहुत बड़े आलिम दीन है और आपने बहुत खूबसूरत मदरसा बनाया है। ये आप लोगों की सरपरस्ती और आपके ताउन का नतीजा है। तो मदरसे इसलिए बनाए जाते हैं कि वहाँ बच्चों को भेजा जाए और उनकी घुट्टी में हुजूर का कुरान रखा जाए, हुजूर के दीन की तालीम उन्हें दी जाए। ये मदरसे, ये हमारा बहुत बड़ा सरमाया है। हुजूर गौसे आजम ने जब मदरसा बनाया था ना, तो हर दौर में कई लोग गाफिल रहते हैं। आप सोचें कि मदरसा गौसे आजम बनाए और पढ़ाने वाले भी गौसे आजम हो, और फिर भी कुछ लोग ना आए, फिर भी कुछ लोग ना आए, कितनी बदनसीबी की बात है। तो ऐसे लोग जब गौसे आजम को किसी गली में मिल जाते, रास्ते में मिल जाते, उन्हें पकड़ लेते बाजू से, तो गौसे आजम उन्हें क्या फरमाया करते थे? जो वो फरमाते थे वही मैं आज आपको कहने लगा। बड़ी तवज्जो तलब बात है। गौसे आजम उन्हें पकड़ लेते और झटका देके फरमाते, या कलील अक्ल बैतो का अलग दजलते व तमूतो अतशाना। फरमाते हो अकल के अंधे, और रहता दरिया पे है फिर भी प्यासा मर रहा है। फरमाते रहता दरिया पे है फिर भी प्यासा मर रहा है, कि यहां मेरे मदरसा की शक्ल में चश्मे फैज़ मुस्तफा जारी है और फिर भी तेरा कासा खाली है। तो इमामुल अंबिया के गुलामों, ये जो जामिया तुल मदीना है, इसको सिर्फ मदरसा ना समझिए, ये चश्मे फैज़ मुस्तफा जारी है। अगर आपके बच्चों के सीने और सीनों के कांसे खाली रह गए तो ये बड़ी बदनसीबी की बात होगी। बड़े जय्यद उलमा सरपरस्ती फरमा रहे हैं, अपने बच्चों को लाइए दीन की तरफ, शरीयत की तरफ, ताजदार कायनात के दीन का आलिम व खादिम बनाइए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन उलमाए हक़्क़ा का साया तादेर हमारे सरों पे कायम रखे। यहाँ पर इस जामिअतुल मदीना में दाखिले जारी हैं, एडमिशन हो रहा है, इसलिए आप कोशिश करें कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन को अपने बेटे पेश करें। दीन के लिए कैसे कैसे बेटे दिए जाते हैं। एक यजीदी लश्कर का सिपाही कहता है कि इमाम आली मुकाम के जब कुछ साथी शहीद हो चुके तो हम इंतजार में थे कि अब खेमों से निकलकर मैदान में कौन आता है। तो दुश्मन कह रहा है कि फिर खेमों से एक जवान निकला, खरजा गुलामुन कअन्नहुल बद्र। ये दुश्मन यजीदी कह रहा है
कहता है फिर हम इंतजार में थे कि खैमों से कौन निकलता है, तो हमने देखा कि खैमों से एक जवान निकला। कहता अल्लाह की इज्जत की कसम ऐसे लगता था जवान नहीं निकला, चौदहवीं का चांद निकला है। ये हजरत कासिम थे, इमाम हसन के बेटे, मैदान करबला में हुजूर के दीन के लिए जब कटे हैं तो इतने टुकड़े हुए कि रिवायतों में इमाम अली मुकाम जब उठाने आए तो लफ्ज ये थे, कासिम मैं तुझे कहां कहां से उठाऊं, इतने टुकड़े हो गए। उन्होंने कैसे कैसे हीरे लुटा दिए हुजूर के दीन की अजमत के लिए, तहफ्फुज के लिए। इमामुल अंबिया के गुलाम, हमने तो बेटे आलिम बनने के लिए पेश करने, हाफिज व कारी बनने के लिए पेश करने, इसलिए वो खुशबख्त होंगे जिनके बेटे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के आलिम और खादिम बन जाए। तो बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत मदरसा है और बहुत काबिल असातिज़ा हैं। हुजूर क़िबला मुफ्ती साहब, शाह साहब सरपरस्ती फरमा रहे हैं, तो ज़रूर इस तरफ तवज्जो कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से सब की हाज़िरी कबूल फरमाए और सबको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची ग़ुलामी से नवाजे और ये ग़ुलामी का सिलसिला हमारी नस्लों में जारी व सारी रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग।